नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व में प्रमुख परिवहन के बारे में। अब तक हमने विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं और विश्व के जो प्रमुख जल मार्ग हैं, चाहे आंतरिक जल मार्ग हो या सामुद्रिक जल मार्ग, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व में जो वायु मार्ग हैं या वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में विस्तृत में अध्ययन करेंगे। विश्व में जो वायु मार्ग है उसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद से 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद से हुआ है। जो 1903 में ब्रिटेन के जो राइट बंधु हैं उनके द्वारा प्रथम जो उड़ान है वह संपन्न की गई। तब से लेकर आज तक विश्व के जो देश हैं, स्वाधीन देश 197 देश हैं, उसमें से मात्र 5 देश ऐसे हैं जैसे अंडोरा, लिechtenstein, मोनाको, सान मेरिनो तथा वेटिकन सिटी, सभी यूरोप के देश हैं। ऐसे देश हैं, केवल यही ऐसे देश हैं जिनका अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, विमानपत्तन नहीं है। उक्त देश अपनी ज़रूरतों की पूर्ति समीप के जो देश हैं उनके विमानपत्तन से करते हैं। इन 5 देशों को छोड़ करके विश्व के सभी देशों में अपने वायु मार्ग या वायु परिवहन का निर्माण किया है सभी देशों ने। यद्यपि जो वायु मार्ग हैं वह रेल तथा जल मार्गों की तरह निश्चित और बंधे हुए नहीं होते हैं, किंतु अपने हित की दृष्टि से सदा ही वे भूमि की बनावट और जो ग्रेट सर्किल रूट हैं उसका अनुसरण करते हैं। आज इसका वर्तमान में जो वायु परिवहन है इनका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। जैसे कि वायु यात्रा की गति जो है वो बहुत तीव्र होती है। जिस दूरी को जो समुद्री जहाज है वह 20 दिनों में पार करते हैं, उसको वायुयान के द्वारा मात्र 13 घंटों में ही पार किया जा सकता है। दूसरा लाभ यह है कि लंबी यात्राओं के लिए यह आरामदायक परिवहन है, जिसमें यात्रियों को जी घबराने की शिकायतें नहीं होती जैसे कि महासागरीय जलपोत के यात्रियों को होती हैं। तीसरा लाभ यह है इसका कि वायुयान की जो पहुंच है वह पर्वत श्रेणियों के पार, महासागरों के पार, मरुस्थलों के पार और विस्तृत वनों में भी हो सकती हैं, जहां रेलगाड़ियां या जो सड़क मार्ग है, मोटर गाड़ियां हैं, इनका परिवहन या अन्य जो परिवहन के साधन है वहाँ नहीं पहुँचते, वहाँ पर वायु मार्ग के द्वारा, वायुयान के द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। वायुयान के द्वारा अधिकतर जो है वो यात्रियों, डाक, हल्के भार में अधिक मूल्यवान के जो सामान है, मूल्यवान सामान है और शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हैं, उनका परिवहन वायु मार्ग के द्वारा, वायुयान के द्वारा किया जाता है। बच्चों, वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जैसे कि सुरक्षा कारक हैं, ऋतु की दशाएं हैं यानी कि वायुमंडलीय दशा किस तरह की हैं, हवाई अड्डों पर आवश्यक सूचनाएं, भौतिक दशाएं, आर्थिक दशाएं और राजनीतिक दशाएं, ये जो है वह किसी भी स्थान विशेष के वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख तथ्य हैं। वायु मार्ग के जो प्रकार है वह 6 तरह के प्रकार हैं। विश्व में 6 तरह के वायु मार्ग हैं। पहला है अंतर्महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग, इंटरकॉन्टिनेंटल ग्लोबल वायु मार्ग ट्रांसपोर्ट। दूसरा है महाद्वीपीय वायु मार्ग। अंतर्महाद्वीपीय जो ग्लोबीय मार्ग है वह विभिन्न महाद्वीपों के बीच के होते हैं या जो कि लंबी यात्राओं के मार्ग होते हैं, जिसमें प्रमुख जो वायु मार्ग हैं वह है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क, लंदन होते हुए पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यांगकांग और टोक्यो मार्ग। यह सबसे लंबा वायु मार्ग है, अर्थात जो न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर के न्यूयॉर्क जो कि उत्तरी अमेरिका का प्रमुख, यूएसए का प्रमुख वायु पत्तन है, उसको यूरोप के लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा जो कि मिस्र का प्रमुख बंदरगाह है वायु मार्ग का, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा यहाँ से होते हुए हांगकांग और टोक्यो को, जापान को प्रमुख रूप से यह मार्ग मिलाता है। यह सबसे लंबा वायु मार्ग है। दूसरा जो प्रमुख अंतर महाद्वीपीय अर्थात विभिन्न महाद्वीपों को मिलाने वाला जो मार्ग है वह है न्यूयॉर्क से ही शुरू होता है। यह भी न्यूयॉर्क से आरंभ होकर के सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, पर्थ, सिडनी, एडिलेड आदि को मिलाता है, जो कि प्रशांत महासागर को क्रॉस करता है, अर्थात अटलांटिक महासागर से। यहाँ हम देख सकते हैं ये दोनों ही अंतर महाद्वीपीय, जो कि पहला जो है न्यूयॉर्क से ही शुरू होता है, जो कि यूरोप होते हुए जो
मध्य एशियाई देश, फिर यहाँ से होते हुए जो भारत है हमारा, यहाँ पर मुंबई, कोलकाता आदि को मिलाते हुए जापान को, टोक्यो को मिलाता है। दूसरा भी जो प्रमुख महाद्वीपीय अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय मार्ग है वो न्यूयॉर्क से शुरू होता है और यह भी अटलांटिक महासागर होते हुए सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, यह जो है वह अटलांटिक महासागर से नहीं होकर के यह जो जाता है वह प्रशांत महासागर से होते हुए निकलता है, जो कि प्रशांत महासागर पर स्थित जो प्रमुख वायु पत्तन है जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, पर्थ आदि को, जो कि ऑस्ट्रेलिया को जाता है, जो कि एक प्रशांत महासागरीय वायु मार्ग है। दूसरा जो प्रमुख वायु मार्ग है वह है महाद्वीपीय वायु मार्ग। यह जो महाद्वीपीय वायु मार्ग है वह एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों को के बीच के जो वायु मार्ग हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रियल वायु मार्ग। यहाँ पर न्यूयॉर्क है जैसे कि उत्तरी अमेरिका का, न्यूयॉर्क को यह मिलाता है शिकागो और मॉन्ट्रियल, जो कि यूएसए उत्तरी अमेरिका के ही प्रमुख मार्ग हैं यह। दूसरा जो प्रमुख महाद्वीपीय मार्ग है वह है लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, प्राग, वार्सा मार्ग, जो कि यूरोपीय देशों के जो प्रमुख जल मार्ग हैं वायु मार्ग हैं उनको मिलाता है। तीसरा भी यूरोप में ही स्थित है, लंदन, फ्रैंकफर्ट, वार्सा और मॉस्को, जो कि यूके के लंदन को रशिया के मॉस्को से मिलाता है। और चौथा जो महाद्वीपीय मार्ग है वह है दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो मार्ग। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भारत का जो दिल्ली है, इस दिल्ली को, भारत की राजधानी दिल्ली को हांगकांग और उनसे टोक्यो हांगकांग से मिलाता है, अर्थात जापान को जाता है यह मार्ग। तीसरे जो वायु मार्ग हैं वह राष्ट्रीय वायु मार्ग हैं, जो कि किसी भी देश के अंदर के जो स्थित जो स्थान है, यात्राओं को तय करने के लिए जो प्रमुख जो वायु पत्तन है, जैसे कि न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, जो कि पूरी तरह से यूएसए का जल मार्ग है। उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क, शिकागो, यहाँ पर न्यूयॉर्क को शिकागो है, और सैन फ्रांसिस्को जो कि प्रशांत महासागरीय तट के पूर्वी तट पर स्थित है सैन फ्रांसिस्को। इसी तरह से दूसरा जो प्रमुख है वह है लेनिनग्राद, मॉस्को, नोवोसिबिर्स्क, इर्कुटस्क, व्लादिवोस्टोक। यह पूरी तरह से रशिया में स्थित जो भी रशिया और उसके आसपास के CIS के जो कंट्रीज़ हैं उनके वायुपत्तन को मिलाता है। और तीसरा जो प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग है वह है दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता, जो कि हमारे भारत देश में ही स्थित हैं, दिल्ली, कोलकाता और पटना। चौथे जो वायु मार्ग हैं वह है प्रादेशिक वायु मार्ग। प्रादेशिक जो वायु मार्ग हैं वह जो हैं वह किसी प्रदेश के अंदर छोटी छोटी यात्राओं को भी समय की बचत के लिए किए जाने वाले वायु मार्ग हैं, जैसे कि धनी देश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमारे भारत में भी ऐसे प्रादेशिक वायु मार्गों का विकास हुआ है और यह निरंतर वृद्धि पर है। पांचवें जो वायु मार्ग हैं वह स्थानीय वायु यात्रा के लिए हैं, जैसे कि स्थानीय वायु यात्रा के लिए प्रमुख जो यात्राएं हैं वो हेलीकॉप्टर्स के द्वारा की जाती हैं। और छठे वायु मार्ग हैं वह है डिफेंस से रिलेटेड जो भी हैं या राजनीतिक महत्व हैं, जिनका सैनिक महत्व है, युद्ध नीतिक महत्व है। इन दृष्टि से वायु यात्राओं के लिए सभी वर्गों की विभिन्न दूरियां होती हैं, उनको आवश्यकता अनुसार सरकारी जो नीतियां हैं उनको अवलंबित करते हुए विभिन्न प्रकार के वायुयान, हेलीकॉप्टर्स आदि के द्वारा वायु यात्राएं की जाती हैं। बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे विश्व के ऐसे 5 प्रमुख एयरपोर्ट्स, टॉप 5 एयरपोर्ट्स, जहां पर जो यात्री या यातायात हैं अर्थात जो पैसेंजर का लोड है वह सर्वाधिक है, जैसे कि पैसेंजर ट्रैफिक सर्वाधिक है विश्व का। ऐसे 5 जो एयरपोर्ट्स है, पहला एयरपोर्ट है, ये 2017 की सूची दे रखी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिव्यू 2018 के अनुसार। प्रथम जो एयरपोर्ट है वह है अटलांटा, जो कि यूएसए का प्रमुख एयरपोर्ट है जहां पर हाईएस्ट पैसेंजर ट्रैफिक पाया जाता है। दूसरा जो प्रमुख एयरपोर्ट है वह बीजिंग, जो कि चीन में है, जिसे पैक भी कहते हैं। तृतीय जो है वह है दुबई, यूएई में, पैकिंग भी कहते हैं बीजिंग को। चतुर्थ है वह है टोक्यो, जापान, और पंचम है लॉस एंजल्स। ये 5 अटलांटा, बीजिंग, दुबई, टोक्यो और लॉस एंजल्स
ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर हाईएस्ट पैसेंजर ट्रैफिक पाया जाता है। इसी तरह से जो हाईएस्ट कार्गो ट्रैफिक है, हाईएस्ट जैसे पैसेंजर्स ट्रैफिक था, इसी तरह से हाईएस्ट कार्गो अर्थात जो सामान का है, माल का जो परिवहन करने वाले जो सर्वाधिक हाईएस्ट कार्गो ट्रैफिक है वहाँ है प्रमुख उसके जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पहला है हांगकांग जो कि चीन में, जहाँ पर हाईएस्ट कार्गो ट्रैफिक पाया जाता है। दूसरा है मम्फिस टिएन जो कि यूएसए का प्रमुख एयरपोर्ट है। तीसरा, चौथा और पंचम है क्रमशः शंघाई, इंचियोन और एनकोरेज जो कि यूएस, एनकोरेज AK। बच्चों, जो विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रमुख देशों के, जैसे कि हमारे भारत के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वह है कोलकाता, जिसको पूर्व में दमदम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसका नाम बदल करके कर दिया गया है नेताजी सुभाष एयरपोर्ट। दूसरा जो प्रमुख है मुंबई का सांता क्रूज, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और मेड्रास का मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट और केरल का है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो कि भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमेरिका महाद्वीप में देखा जाए तो अटलांटा, शिकागो, लॉस एंजल्स, JF कैनेडी और लोगार्डिया, न्यूयॉर्क आदि जो हैं एयरपोर्ट्स वह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। फ्रांस के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ओर्ली तथा चार्ल्स डी गोल और पेरिस। रशिया के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वह हैं शेरमेताओ, वेनेकेवो और मॉस्को। ब्रिटेन का जो हीथ्रो जो कि सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट भी है विश्व का, सबसे बड़ा जो है वह हीथ्रो और गेटविक, लंदन आदि भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं UK के। जापान के हैं नरिता, हैनेडा और टोक्यो प्रमुख एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। बच्चों, अगले वीडियो में हम जो विश्व की जो प्रमुख पाइपलाइंस हैं जो कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों का परिवहन करती हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाइपलाइन भी परिवहन का एक प्रमुख पार्ट है, इसलिए हम इसको परिवहन के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।